मैं आपका अपना दोस्त, आपका साथी, इंस्पायरेशन स्पीकर आलोक पवार इंडियन लेकर आया हूं एक और इंस्पायरेशन स्पीच जो आपको आपके दिल को या जो देशभक्ति का कीड़ा जो जिसके दिल में सो गया है उसको जगाने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, आप सब जानते हो 26 जनवरी क्या है, 15 अगस्त क्या है और जो भी राष्ट्रीय पर्व है उनके बारे में भली भांति जानते हो, लेकिन हमारे आज की जो छोटी पीढ़ी है और बाकी युवा पीढ़ी में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो सच मायनों में आजादी का मतलब नहीं समझते। मैं आपको आजादी के साथ साथ कुछ और भी बताना चाहूंगा जिसलिए कि मैं ये वीडियो बना रहा हूं, लेकिन उससे पहले लगभग 30 सेकंड 40 सेकंड मैं आपको आजादी का भी अर्थ बताता हूं और कितनी मुश्किलों से हमें मिली है ये आजादी। दोस्तों, आपको बता देता हूं कि आजादी के लिए मेरे देश के वीर बहादुर जवानों ने बहुत खून बहाया है। न जाने कितनी माताओं से बेटे छीन गए इस आजादी की जंग में, कितनी बहनों से उनकी कलाई छीन ली गई, कितने लोग घरों से बेघर हो गए इस आजादी की जंग में, न जाने कितनी विधवाएं हो गई आजादी की जंग में। और मुश्किल से ये आजादी मिली है। इस आजादी की जंग में वीर योद्धाओं सहित वीर नारियों ने, बच्चे बूढ़े जवान हर इंसान ने न जाने कितना कुछ बर्बाद कर दिया, कितना कुछ खो दिया है उन्होंने अपनी जिंदगी से। और छीनने नहीं दिया तो अपना जज्बा नहीं छीनने दिया, अपनी बहादुरी नहीं छीनने दी, अपने नेक इरादे, अपने जिस्म में उबाल नहीं छीनने दिया और अपने दृढ़ संकल्प को नहीं छीनने दिया। मुश्किल से जंग लड़ी और इस बहादुरी की जंग में अपने वतन को नहीं छीनने दिया, अपने वतन को नहीं छीनने दिया। हमें हमेशा उन सैनिकों का मनोबल बढ़ा के रखना चाहिए जो दिन रात हमारे लिए खून बहाते रहते हैं। आज एक ऐसी घटना मैं आपको बताऊंगा जिसे सुनकर मेरा तो दिल टूट ही गया, झकझोर उठा और आपका भी झकझोर उठेगा। ऐसे ऐसे कुछ लोग हैं, कुछ लोग दरिंदे हैं जो सैनिकों पर उंगलियां उठा देते हैं, जो रात दिन भारत मां की भारती के चरणों में अपना रक्त बहाते हैं। तुम लोग उन पर उंगलियां उठाते हो। वैसे तो बहुत केस हैं, लेकिन यहां मैं वीडियो को छोटा करने के लिए चंद एक पॉइंट बताता हूं और अपनी वीडियो को छोटा करता हूं। तो मैं बताता हूं एक ऐसे ही दरिंदे की एक घटना। कुछ भाइयों के साथ हम भी जा रहे थे, एक मार्केट में घूम रहे थे। तो चार बनिए लोग, बनिए समझते हो ना, जो लोग लाला होते हैं, व्यापारी होते हैं, सामान का व्यापार होता है उनका। दो चार लोग खड़े हुए थे, आपस में बात कर रहे थे। तो उनमें से एक बोलता है, जो बोला बस पूछिए मत ना क्या बोला, जो उसने बोला मेरा दिल वो सुनकर सन्न रह गया, गला ढूंढ सा गया, आंखों में क्रोध जाग गया और कलेजा सन्न रह गया। क्या बात बोल दी उसने। वो बोलता है कि सैनिक कि फौजी असामाजिक इंसान होता है, फौजी आधा पागल होता है। तो सुन ले, तुझे पता भी है कौन होता है फौजी। बात करता है फौजी असामाजिक होता है। देश की कुल आबादी का लगभग 1% आबादी से भी कम वो लोग होते हैं जो कभी अपने लिए नहीं जीते और सिर्फ तुम्हारे लिए जीते हैं, ताकि तुम खुशी से रह सको, तुम चैन से रह सको, वो इसीलिए जीते हैं। बात करता है आधा पागल होता है फौजी। माइनस के 70 डिग्री 40 50 60 70 डिग्री में वो माइनस के में खड़ा रहता है, ड्यूटी देता है ताकि तुम चैन से सो सको। और बात करता है आधा पागल होता है फौजी। जिस दिन पॉजिटिव में भी तेरे ज्यादा ठंड पड़ जाती है और तेरी उंगलियां सूजने लग जाती हैं, बिस्तर से निकलने का मन नहीं करता है और वो ऑफिस काम का सब छोड़ के घर में रह जाता है, छुट्टी कर लेता है और वो माइनस के 70 डिग्री में भी दिन रात देश सेवा में खड़ा रहता है और बात करता है सारा पागल होता है फौजी। तेज हवा, तूफान, बर्फीले तूफान, आंधी तूफान, जिस दिन बरसात तेज हो जाए मर्जी करे छुट्टी कर लेता है, लेकिन वो तुम्हारी खुशियों के खातिर, तुम्हारे परिवार की और तुम्हारे देश की इज्जत के खातिर आंधी तूफान बरसात न जाने कितनी विपदाएं सहता है और साला बात करता है तू भी पागल होता है फौजी। तेज गर्मी, आंधी तूफान, तपती हुई वो भीषण गर्मी, राजस्थान के ऐसे ऐसे जगहों पर तपती रेत के जमीन के अंदर जहां सांस आना मुश्किल हो, तेज गर्मी के अंदर ड्यूटी देकर वो तुम्हारे देश की रखवाली करता है। और तू आकर देख, वहां ड्यूटी देकर देख, 1 घंटे के बाद खत्म कर उस जमीन गर्म रेत के अंदर 10 मिनट ठहर कर देख, आधा नहीं तो पूरा पागल हो जाएगा। बात करता है साला पागल होता है। हिंदुस्तान के उन बहादुरों पर तुमने उंगली उठाई जो दिन रात तुम्हारी खुशियों की परवाह करते रहते हैं, वो घरों से बाहर रहते हैं जिससे कि तुम्हारे घर में खुशियां बन सके। वो रात दिन
देश की सीमाओं पर इसलिए खड़े हैं ताकि तुम्हारे मुल्क में, तुम्हारे देश में, तुम्हारे शहर में, तुम्हारे घर में कोई आपका खून खराबा ना बहाए, इसलिए वो अपना खून बहाता है और बात करता है, पूरा सामाजिक होता है। फौजी, मेरे देश में कोई त्योहार हंसी खुशी से मनाया जाए, मेरे देश में सुख शांति रहे, मेरे देश में कोई दंगा फसाद ना हो, मेरे देश में हरियाली रहे, चारों तरफ खुशहाली रहे, इसलिए वो अपनी खुशियों को बलिदान करता है और तू कहता है कि असामाजिक होता है। फौजी, शर्म करो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें खुद की सोच पर। लेकिन आज ये मैसेज उनके नाम है जो देशभक्तों की इज्जत नहीं करते, बल्कि देशभक्तों को अधिक पागल बोलते हैं। तो अगर ये देशभक्त पागल हैं तो मैं भी पागल हूं, और मैं पागल आपको बताना चाहता हूं कि आज मेरे देश में, मेरे मुल्क में उन जैसे और ऐसे हजारों लाखों पागलों की जरूरत है। और मैं चाहता हूं कि मेरी वीडियो देखने के बाद आप भी समस्त हिंदुस्तानी और हर हिंदुस्तानी को देशभक्ति में पागल हो जाना चाहिए। मेरे देश को आप जैसे पागलों की जरूरत है। इसको, देशभक्ति को, पागलपन को बनाए रखिए। बोलता है उनको आधा पागल होता है। जी, आज ये देश, ये मातृभूमि, ये तिरंगा, आन बान शान उन देशभक्ति में पागल लोगों की वजह से ये खुशी से लहर रहा है। और मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से आपको ही नहीं, हिंदुस्तान के सभी देशवासियों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि आज हमें, हर बच्चे, बड़े बूढ़े इंसान, हर इंसान को देशभक्ति में पागल होने की जरूरत है। तो देखता हूं कौन कौन मेरी इस वीडियो को सुनकर देशभक्ति में पागल होने के लिए तैयार है। क्या आप तैयार हो? तैयार हो तो मेरी ये आवाज, मेरी ये फैसला, मेरी ये चीख चिৎकार को हिंदुस्तान के हर देशभक्ति तक फैला दो और बता दो कि अब हम देशभक्ति में पागल हो गए हैं। सर्वप्रथम अपना देश, सर्वप्रथम अपना राष्ट्र, अपने देशभक्ति और अपने नियत इरादों के साथ देशभक्ति को हमेशा सर्वप्रथम मान के हम हर काम करेंगे। हम देश को शुभकामनाएं बाद में देंगे, पहले हर राष्ट्रीय पर्व पर शुभ काम देंगे, उसके बाद में शुभकामनाएं। तो मेरा मानना है कि आप इस मैसेज को, इस वीडियो को तूफान की तरह सारे हिंदुस्तान के हर बच्चे, बड़े बूढ़े, हर जवान तक पहुंचाओगे। और वो इसलिए ताकि मेरे देशभक्तों का मनोबल बढ़ा रहे, उनका मनोबल ना टूटे। इसलिए मुझे देश के उन वीर बहादुर सपूतों पर गर्व है जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी। सलाम करता हूं ऐसे देशवासियों को और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, निवेदन करता हूं कि इस देशभक्ति के पागल वीडियो को हिंदुस्तान के हर जवान को पहुंचाओ, उनका मनोबल बढ़ाओ, उनका सम्मान करो, उनकी इज्जत करो। उनका ये जो इज्जत है, उनका हमारे द्वारा दिया गया सम्मान ही उनका मनोबल है। उनके मनोबल को बढ़ाओ और हमें भी देशभक्ति में पागल हो जाना है। हम देश के उन बहादुर जवानों को, बहादुर देशभक्तों को सलाम करते हैं जो रात दिन देश सेवा में तत्पर है। जय हिंद।